हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम यूनिट फर्स्ट तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस एक दो टॉपिक्स और रह रहे हैं। यूनिट सेकंड में आपकी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी 2-3 दिनों में। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले वीडियो में हमने वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो आपका 1854 में आया था। आज हम हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि 1882 में आया था। देखो हुआ क्या था कि जब आपका वुड डिस्पैच आया था 1854 में, तो बहुत सारे चेंजेस आए, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए आपके एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है ना, तो जैसे कि उसमें बोला गया था कि एक हम पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटी भी सेटअप करेंगे हर एक स्टेट में, तो वो सब भी हुआ। ग्रांट इन एड सिस्टम को भी स्टार्ट करा गया। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, आपकी यूनिवर्सिटीज भी सेटअप की गई, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपका छिड़ गया। ठीक है ना, जिसकी वजह से इंडियन एजुकेशन की जो प्रोग्रेस थी उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आ गई। ठीक है ना, कुछ समय के लिए। ठीक है ना, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई फिर इंडियन एजुकेशन की। तो फिर 1818 में कभी आपके लॉर्ड रिपन आपके आए थे इंडिया में नए गवर्नर जनरल के तौर पे। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, फिर 1880 में लॉर्ड रिपन आपके इंडिया में आए, ये नए गवर्नर जनरल थे आपके। तो कुछ मेंबर्स ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ की इंडियन एजुकेशन की जो सिस्टम है उसको आप एग्जामाइन करें। ठीक है ना, और इसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। ठीक है ना, तो लॉर्ड रिपन ने अपनी एक इंडियन एजुकेशन कमीशन को इन्होंने अपॉइंट करा 1882 में। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे इस कमीशन के, वो सर विलियम्स हंटर थे। इसी की बेसिस पे ही इसका नाम हंटर कमीशन भी पड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 1880 में आपके लॉर्ड रिपन आए थे, ये नए गवर्नर जनरल थे। इनकी ही काउंसिल के कुछ मेंबर्स ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है आप उसको एक बार एग्जामाइन करो, उसका डेवलपमेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो लॉर्ड रिपन ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करा। इंडियन एजुकेशन कमीशन इस आप अपॉइंट कर दिया इन्होंने 1882 में ही। उसके चेयरमैन को सर विलियम हंटर को उसका चेयरमैन बना दिया गया, जो कि इन्हीं के ही एक काउंसिल के मेंबर भी थे। ठीक है ना, इसी के बेसिस पे ही इसका नाम हंटर कमीशन पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट आए आपके। देखते हैं वो क्या क्या थे। देखो, जब ये आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन जब उन्होंने अपॉइंट करा आपका 1882 में, तो कुछ टर्म्स को ध्यान में रखा गया। ठीक है ना, कि आपको जो रिपोर्ट पेश करनी है हमें, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस के ऊपर इनको काम करना था, जिसके बेसिस पे इनको रिपोर्ट तैयार करनी थी। तब जाके फिर उस रिपोर्ट को स्टडी करके ये लोग एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करते। तो कुछ टर्म्स रखी गई थी, कुछ रेफरेंसेस रखे गए थे इस कमीशन के। क्या थे कि प्राइमरी एजुकेशन की सिचुएशन क्या है आज के उस टाइम पे, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इसके इम्प्रूवमेंट में। ऐसा कमीशन से बोला गया कि आप इन टर्म्स पे स्टडी करें, रिसर्च करें, और इनके बेसिस पे हमें इन सवालों के जवाब दें जो आपको अप्रोप्रिएट लगते हो। ठीक है, तो पहले ये टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या वो टर्म्स थे जिनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी, रिसर्च करी। उसके बाद इन्होंने जो है 600 पेज का इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके आपकी दी थी गवर्नर को। फिर उसके बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी को आपकी इसके बिहाफ पे फिर इस लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो इनका ये चाहते थे कि पहले आप ये देखें कि प्राइमरी एजुकेशन की सिचुएशन आज है क्या इंडिया में। ठीक है ना, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं इसके इम्प्रूवमेंट में। क्या गवर्नमेंट ज्यादा टेंशन दे रही है हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को क्या गवर्नमेंट बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रही है। क्या सिचुएशन है आज के टाइम पे सेकेंडरी एजुकेशन की, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है इसके स्प्रेड में, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है सेकेंडरी एजुकेशन आपका। क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स का रोल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्या रोल है मिशनरी स्कूल्स का इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्या रोल हो रहा है इंडिविजुअल एफर्ट्स का इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की, इंडिविजुअली क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं एजुकेशन को स्प्रेड करने में इंडिया में। और दो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और दिए गए इस कमीशन के द्वारा कि आप जो है प्रिंसिपल्स जो थे 1854 डिस्पैच के, जो वुड डिस्पैच आया था, जो उसमें प्रिंसिपल्स आपके डिक्लेयर करे गए थे, उनको एग्जामाइन करो कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हुए। ठीक है ना, और जो भी आपको मेजर्स ठीक लगते हैं
कमीशन को जो भी मेजर्स ठीक लगते हैं, जो नेसेसरी है, जो आने चाहिए, आप उनको भी रिकमेंड आप हमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कमीशंस ने बोले थे। अब इसके बेसिस पे फिर आपका क्या हुआ, कमीशन ने अपने इस वर्क को कंप्लीट करा, पूरी कंट्री में टूर्स लगा लगा के, ठीक है ना, एजुकेशनिस्ट जो होते थे बड़े बड़े उनसे वार्तालाप करके, गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो होते थे उनको स्टडी करके, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे कमीशन ने एक 600 पेज का एक रिपोर्ट तैयार करके फिर वो गवर्नर को सेंड करी थी, ठीक है। तो अब इनके सजेशंस क्या थे, इस कमीशन ने अपने भी कुछ सजेशंस दिए थे, अपने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि हम किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनके क्या सजेशंस थे, इनके सजेशंस थे कि भाई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स एस्टेब्लिश करना आप धीरे धीरे बंद कर दे, और अपनी और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एकदम हटा दे। मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे तो उन स्कूल्स पे गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उनकी एजुकेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करना गवर्नमेंट के हाथ में होता था। तो इनका मानना ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, आप उनको बंद कर दो, अब धीरे धीरे करके उनकी स्टैब्लिशमेंट को अब आप बंद कर दीजिए, और आप फ्री हो जाइए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, ठीक है। जो रूल्स हैं आपके ऑफ ग्रांट्स बी मेड एज पर द प्रोविजनल नीड्स, मतलब कि ग्रांट्स का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल हेल्प ये लोग प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है ना, चाहे उनके बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, या किसी भी चीज की किसी को कैसा भी फाइनेंस की जरूरत है, तो जो रूल्स हो ना वो प्रोविजनल नीड्स के अकॉर्डिंग हो, वो स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग ही आप रूल्स को बनाएं, ठीक है ना। जो रूल्स हैं ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ग्रांट शुड बी सेपरेट, कि भाई मान लो किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, या किसी को अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना उसके लिए पैसा चाहिए, किसी को लेबोरेटरी बनानी उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो जो अलग अलग एक्सपेक्ट्स के लिए जो आपकी ग्रांट है ना, उसके जो रूल्स हैं वो सेपरेट हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सभी तरीके के एक्सपेक्ट के लिए आपने एक ही जैसे रूल बना रखे हैं, भाई किसी रूल को फॉलो करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, प्रोसीजर लंबा होता है, तो हर एक एक्सपेक्ट के लिए आप अलग अलग नियम बनाए ग्रांट के लिए, ठीक है। और जो रूल्स हो ग्रांट के वो भी प्रोविजनल नीड्स के अकॉर्डिंग हो। जो ग्रांट आप दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एकदम लिबरल फॉर्म में होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल रूल हो, कोई इतने स्ट्रिक्ट रूल्स भी ना हो कि किसी को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ग्रांट्स सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एकदम टाइम पे आप प्रोवाइड करो। जितने भी लोग एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इन सब रूल्स के बारे में पता हो, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पता हो, और ये रूल्स पब्लिश्ड होने चाहिए बकायदा, ठीक है ना। जो स्कूल है उसको पहले इंस्पेक्ट करा जाए, ठीक है ना। हाँ, मतलब जैसे मान लो किसी स्कूल ने डिमांड करी पैसे की, तो इंस्पेक्ट करो उसको बिफोर डिसाइडिंग अपॉन एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट। उसको पहले इंस्पेक्ट कर लो कि क्या वाकई में इसको इस पैसे की जरूरत भी है। ग्रांट जो है एकदम टाइमली दिए जाएं स्कूल्स को, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसके इंटरनल अफेयर्स में स्कूल्स के जो ग्रांट ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब किसी अनदर स्कूल का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक स्कूल ग्रांट की डिमांड कर रहा है तो कोई इंटरनल अफेयर्स आप नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो प्राइमरी स्कूल्स को खुद से ना रन करे, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि आपके नगर पालिका हो गए, जिला परिषद हो गए, उनको आप सौंप दो, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को खुद क्यों रन कर रही है, ठीक है ना। आप जो है जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो ये छोटे बच्चों वाले स्कूल होते हैं जो 1st to 5th तक के सॉरी नर्सरी टू 5th तक के होते हैं, ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट खुद रन ना करे, इनकी जिम्मेदारी लोकल इंस्टीट्यूशंस को सौंप दे। जो गवर्नमेंट है वो सेकेंडरी स्कूल्स का और कॉलेजेस का भी जो मैनेजमेंट है वो आपका इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को सौंप दे, ठीक है ना। इससे वो अच्छे से उसको रन कर पाएंगे, एफिशिएंटली उसको रन कर पाएंगे। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है एनकरेज करे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, कि आप जो हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है स्कूल्स को, कॉलेजेस को एनकरेज करे कि वो जो है लिप जो है उसको ऑर्गेनाइज करे। मतलब लिप का मतलब क्या होता है, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, एक्चुअली ये कैपिटल्स में आएगा। लिप का मतलब होता है लर्निंग या लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये वो सेटअप करे
और उसके बेसिस पे जो भी ग्रांट चाहिए उसको वो ले सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाए, ठीक है ना, तो उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ग्रांट की डिमांड करे कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं या हमें इतने पैसे की ज़रूरत है स्कूल खोलने के लिए, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता हो, ठीक है ना। और वो जो है स्कूल्स में कॉलेजेस में जो है आपका लर्निंग लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को आपका स्टैब्लिश करें। तो कमीशन ने एडवाइस करा गवर्नमेंट को कि वो अलाउ करे गवर्नमेंट स्कूल्स को कि वो सिर्फ वहीं पे रन करें जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है ना। सब जगह गवर्नमेंट स्कूल्स के होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे इनका नंबर रिड्यूस करते चलो। और जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है गवर्नमेंट स्कूल्स को रन करने की, उसको भी आप एकदम हटा दो अब, ठीक है। सिर्फ वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल्स खोलो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। और जो चीफ फंक्शन है गवर्नमेंट का, बस वो क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस करना एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, और स्प्रेड करना, ठीक है ना, एजुकेशन को। तो आपका गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, बस एजुकेशन सिस्टम की प्रोग्रेस किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपका मेन फोकस बस इस चीज़ पे होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं हो कि आप स्कूल को ही रन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप तो बस बड़े बड़े गाइडलाइंस को आप ध्यान में दें, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो आपकी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है एजुकेशन की, आप उसको एनालाइज करें, उसके बेसिस पे आप नए नए नियम लाते रहें जिससे कि एजुकेशन और इम्प्रूव हो सके, प्रोग्रेस कर सके इंडिया में, ठीक है। तो ये था इस कमीशन का रिकमेंडेशन, ठीक है। और भी इसने बहुत कुछ बोला, इसने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बहुत कुछ बोला। इसने बोला कि हमारा एम होना चाहिए कि हम मास एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट है वो सॉलिड स्टेप ले फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो ट्राइबल और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके लिए, जिससे कि हम मास एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर दे मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की, किनको, लोकल एजेंसीज को, जैसे कि जिला परिषद हो गए, नगर पालिकाज हो गए। प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लोकल इंस्टीट्यूशंस को सौंप दे, खुद ना रन करे उनको, ठीक है। जो परमानेंट और एक सेपरेट फंड आप क्रिएट करें लोकल एजेंसीज के लिए फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। कैसे कि जो स्टेट्स हैं वो हाफ ऑफ दिस एक्सपेंडिचर स्टेट्स आपका प्रोवाइड करेंगे एज ए ग्रांट के तौर पे, 1/3 आपका जो लोकल एजेंसीज हैं वो अपना एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मतलब कि 1/2 ऑफ दिस एक्सपेंडिचर स्टेट प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी एजुकेशन के एक्सपेंडिचर में, और 1/3 आपकी जो लोकल एजेंसीज हैं वो देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर लें। नेटिव लैंग्वेज को ही एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाए प्राइमरी एजुकेशन में। जो करिकुलम होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का वो डिफरेंट हो एज़ पर द लोकल कंडीशंस, ठीक है ना। मतलब हर स्टेट की, हर जगह की अपनी अपनी लोकल कंडीशंस होती है, तो उन्हीं के बेसिस पे आप वहाँ का सेटअप करें, ठीक है। सॉरी, जनरल एजुकेशन जो है किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, नीटिंग में, वीविंग में, ये सब भी ज़रूर प्रोवाइड करें बच्चों को लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, कि ठीक है ना। मतलब बच्चों को लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए ना इन सब के ऊपर भी जनरल एजुकेशन किसी न एक सब्जेक्ट पे ज़रूर दें, जिससे कि वे लिवलीहुड अर्न कर सकें। जो करिकुलम है हर एक स्टेट का शुड कंप्राइज प्रैक्टिकल, उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए ज़रूरी, अकाउंटिंग, सिंपल साइंस एंड जनरल नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, ये सब करिकुलम में मतलब कि होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेन टीचर्स जो हैं उनको अपॉइंट करा जाए प्राइमरी स्कूल्स में, जिससे कि एजुकेशन और इम्प्रूव हो, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स भी आपके बनाए जाएँ, नॉर्मल स्कूल्स में आपके सेटअप करा जाए, ठीक है। जितने भी नेटिव स्कूल्स हैं उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो ग्रांट है वो उनको दिया जाए, टीचर्स की सैलरी टाइम पे दी जाए, ठीक है ना। जितने पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो ये सब आप कुछ काम करें। फिर सेकेंडरी एजुकेशन को लिए भी इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। इन्होंने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एफिशिएंट एंड रिच पीपल होते हैं उनको सौंप दें, उनका काम भी गवर्नमेंट ना देखे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सौंप दें, या फिर जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनको सौंप दें, ठीक है। जो एरियाज़ हैं जहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स ओपन नहीं हो सकते हैं किसी कारणवश, तो गवर्नमेंट वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल खुलवा सकती है, बट सच स्कूल शुड नॉट बी मोर देन 1 इन एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेकेंडरी स्कूल आपका होना चाहिए, ठीक है। कमीशन ने
दो करिकुलम आपके रिकमेंड करें इस सेकेंडरी एजुकेशन में, ए कोर्स एंड बी कोर्स। ए कोर्स करिकुलम में क्या हो गया, वो लोग बच्चे आ जाते हैं जिनको हायर एजुकेशन लेनी होती है, तो वो करिकुलम उस हिसाब से सेटअप हो। बी कोर्स में क्या हो जाता है कि जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन के बाद लिवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो उनको जो है वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, है ना। तो जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद आपका लिवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ाई जाए, ठीक है ना। वोकेशनल एजुकेशन में क्या जाता है, आपकी आर्ट्स स्किल्स, नीटिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर, ये सब आ जाता है ना। और सेकेंडरी एजुकेशन में आपकी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज होती है। इंग्लिश थोड़ी इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इंग्लिश पे। बाकी आपकी यहाँ पे आपकी जो मदर टंग होती है वो भी यहाँ पे होती है। हायर एजुकेशन को लेकर उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है हायर एजुकेशन का बर्डन भी किस पे असाइन कर दे, पब्लिक को दे दे, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं शुड बी ओपन ओनली एट वही प्लेसेस पे ओपन हो जहाँ पे लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, किसी वजह से, जो या फिर कह दो जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन कर सकती है अपने, ठीक है ना। तो जो हायर एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी मोरल प्रोग्रेस हो, ठीक है ना, वो नेचुरल ड्यूटी को समझे, या फिर जो एक इंसानियत के प्रति उनकी ड्यूटी होती है वो उसको समझे। तो मोरल एजुकेशन भी बच्चों को यहाँ पे दी जानी चाहिए। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट जो है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। मोरल एजुकेशन आपकी कंपलसरी होती है, ठीक है। वुमेन एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बोला कि गर्ल्स एजुकेशन एकदम फ्री कर दो, जो भाई पुअर गर्ल्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, पुअर गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड करो, या जो दूर रहने वाली गर्ल्स हैं उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड करो। फीमेल टीचर अपॉइंट होना चाहिए गर्ल्स स्कूल में, और एक सेपरेट फीमेल टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस भी ओपन होने चाहिए आपके, ठीक है। वुमेन इंस्पेक्टर आप अपॉइंट करो, जब गर्ल्स स्कूल का इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसमें भी एक वुमेन इंस्पेक्टर ही अपॉइंट हो जानी चाहिए। ग्रांट्स आपके एकदम लिबरली हों, टाइमली प्रोवाइड करी जाए। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी अपना प्राइमरी एजुकेशन में कुछ परसेंटेज एजुकेशनल ग्रांट का रखें गर्ल्स एजुकेशन के लिए, है ना। और एक अगर ज़रूरत पड़े तो नेसेसरी आप एक अलग से गर्ल्स स्कूल भी सेपरेटली ओपन कर सकते हो, ठीक है। मुस्लिम एजुकेशन को लेकर उन्होंने बोला कि सेपरेट स्कूल्स ओपन होने चाहिए, लोगों को एनकरेज करा जाए कि भाई स्कूल्स खोलो, मुस्लिम चिल्ड्रंस के लिए लिबरल फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड होनी चाहिए। मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मुस्लिम इंस्पेक्टर्स ही अपॉइंट होने चाहिए फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मुस्लिम प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। तो ये आपका इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, इसी के बिहाफ पे फिर आपके एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है ना। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी यहाँ पे, हॉस्टल्स बन गए थे जैसे कि आपके, ठीक है ना। और आपका वोकेशनल एजुकेशन तो खैर शुरू से ही दी जा रही है सबको। गर्ल्स को लेके था कि गर्ल्स को लेके अलग से स्कूल बन जाए, फ्री एजुकेशन कर दी जाए, हॉस्टल बन जाए लड़कियों के लिए, फीमेल टीचर अपॉइंट हो जाए, वुमेन इंस्पेक्टर अपॉइंट हो जाए, फीमेल टीचर के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स भी अलग से बनवाए जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हुई थी। प्राइमरी एजुकेशन में भी कुछ परसेंटेज गर्ल्स एजुकेशन का भी लोकल बॉडीज़ को बोला गया था कि आप उसको अलग से रखें, ग्रांट की ज़रूरत हो तो वो भी लें, और ज़रूरत पड़े तो अलग से गर्ल्स स्कूल भी आप खोल सकते हो, ठीक है ना। जिस क्षेत्र में बिल्कुल भी स्कूल नहीं है, जहाँ के बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत दूर दूर उनके क्षेत्र से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपने स्कूल्स ओपन करे, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी प्राइमरी एजुकेशन में भी देखो मदर टंग ही थी, सेकेंडरी एजुकेशन में भी आप देख सकते हो मदर टंग इंग्लिश दोनों थी, हायर एजुकेशन में फिर आपकी इंग्लिश ही आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थी, कुछ चीज़ें थी वो जो बहुत अच्छी इन लोगों ने करी थी। टीचर्स की सैलरी को भी इन्होंने इम्प्रूव करने की बात करी थी कि भाई टीचर को अच्छी सैलरी मिलेगी तभी टीचर अच्छा पढ़ाएगा, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तभी इंडिया की प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा टीचर्स की सैलरी को, ग्रांट्स को लेके काफ़ी अच्छा फोकस करा गया इस कमीशन में कि ग्रांट्स अच्छे प्रोवाइड होने चाहिए, टाइमली प्रोवाइड होने चाहिए, लिबरली प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ठीक है ना। जो रूल्स हों वो वेल पब्लिश्ड होने चाहिए आपके, और सभी को वो रूल्स फॉलो करने हैं। अलग अलग एक्सपेक्ट के लिए अलग अलग रूल्स बनाए जाए ग्रांट के लिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो और ज़्यादा लंबा प्रोसीजर भी ना हो रूल्स का, ठीक है ना। हाँ, अच्छी स्कॉलरशिप दी जाए टीचर्स को, अच्छी सैलरी दी जाए टीचर को, ठीक है ना, जिससे और टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाए, और सिर्फ ट्रेंड टीचर्स को ही अपॉइंट करा जाए आपके सभी स्कूलों में। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अच्छी करी थी इस कमीशन में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। और आपका ये था आपका लैंग्वेज लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी आपका स्कूल्स कॉलेजेस में लगाया जाए, ठीक है ना। हाँ, किसी ग्रांट की ज़रूरत हो तो आप वो भी डिमांड कर सकते हो, ठीक है ना।
बस इतना था कि गवर्नमेंट जो है किसी स्कूल की जिम्मेदारी खुद से ना ले, प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी, सेकेंडरी एजुकेशन की जिम्मेदारी, हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद से ना ले, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल भी कम ही कर दे इस्टेब्लिश करने। अब तो जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं इस्टेब्लिश करें, बाकी आप प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी आप लोकल इंस्टीट्यूशन को सौंप दें और सेकेंडरी एजुकेशन की जिम्मेदारी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सौंप दें, ठीक है ना। तो वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। तो ये था आपका हंटर कमीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल एजुकेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक दो टॉपिक ही और रह रहे हैं आपके, जैसे कि एक सैडलर कमीशन है, राधा कृष्ण कमीशन है, फिर गांधी जी की बेसिक एजुकेशन है। बस इसी में ही फिर आपके यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब जितने भी कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको तो ज़रूर ही पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।